ये कहानी है जापान की, 1918 की। एक सच्ची घटना। एक ऐसी गुड़िया की जो एक हंसते खेलते परिवार के लिए सबसे बड़ा खौफ बन गई। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी बच्चे का सबसे प्यारा खिलौना उसे कभी जाने ही ना दे, हमेशा के लिए अपने पास रख ले। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है सुजुकी परिवार की और एक भाई और बहन के बीच के अटूट प्यार की। सुजुकी परिवार मतलब ज्यादा अमीर नहीं था। पिताजी मजदूरी करते थे और माँ घर पर ही सिलाई का काम करती थीं। उनका एक 17 साल का बेटा था, एकिची सुजुकी, जो अपनी छोटी बहन किकुको से बेइंतहा प्यार करता था। किकुको बस 4 साल की होने ही वाली थी और एकिची ने अपनी बहन को एक प्यारा सा तोहफा देने के लिए, पता है, पूरे 1 महीने तक पैसे जोड़े। एक दिन बाजार में घूमते घूमते एकेची की नज़र एक दुकान में रखी एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। उसके चेहरे पर न एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वो सब कुछ देख रही हों, सब कुछ समझ रही हों। गुड़िया ने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक आते थे। जब किकुको ने अपना ये तोहफा देखा, अरे उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फौरन अपनी इस नई सबसे अच्छी दोस्त का नाम रखा ओकिकू। बस फिर क्या था, हर पल ओकिकू उसके साथ रहती। वो उसके बाल बनाती, उसे कहानियां सुनाती और रात में अपने साथ ही सुलाती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। बहुत जल्द इस हंसते खेलते परिवार पर एक ऐसा कहर टूटा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अपने चौथे जन्मदिन के बाद कुछ ही दिन बाद किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकिकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर वो चली गई। परिवार का दिल टूट चुका था। वो चाहते थे कि किकुको के साथ उसकी सबसे प्यारी गुड़िया को भी विदा कर दिया जाए, लेकिन मंदिर के लोगों ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो अपनी बेटी की याद में उन्होंने उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ डरावनी अनहोनी घटनाओं का वो सिलसिला जिसने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शुरुआत में रात के सन्नाटे में परिवार को घर से अजीब अजीब हल्की हल्की आवाजें आने लगी। कभी लगता जैसे कोई छोटी बच्ची फुसफुसा रही हो, तो कभी धीमी सी हंसी सुनाई देती। उन्हें लगा शायद ये क्यूको की आत्मा है जो अब भी उनके साथ है। लेकिन एक दिन एकिची ने कुछ ऐसा देखा कि उसके तो होश ही उड़ गए। शेल्फ पर रखी ओकिकू गुड़िया, उसके बाल जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे अब बढ़कर कंधों तक आ चुके थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं हुए थे, उनका रंग भी बदल गया था। वो काले बाल अब इंसानी बालों की तरह भूरे लग रहे थे और उनके सिरों पर 2 मुहे बाल भी साफ नजर आ रहे थे। जब एकिची ने ये बात अपनी मां को बताई तो उन्होंने घबराकर गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। पर उसी रात उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है, बहुत रो रही है, क्योंकि किसी ने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक किकुको का वो मासूम दुखी चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो ओकिकू गुड़िया बन गई। मां चीखते हुए उठीं और जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, सामने का मंजर सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। ओकिकू गुड़िया शेल्फ पर नहीं बल्कि उनके सीने पर बैठी हुई थी। अब देखिए, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। ये डर कुछ दिनों या कुछ महीनों का नहीं था। सुजुकी परिवार ने इस भयानक खौफ को पूरे 20 साल झेला। जी हां, पूरे 2 दशकों तक ओकिकू का ये आतंक बढ़ता ही चला गया। वक्त के साथ ये डर और गहरा होता गया। शुरुआत हुई थी डरावने सपनों से, फिर गुड़िया का सिर अपने आप घूमने लगा। लोगों ने उसे पलकें झपकाते हुए देखा। कभी कभी घर में एक छोटी बच्ची की परछाई दिख जाती थी और फिर गुड़िया खुद अपनी जगह से हिलने लगी। और एक दिन बात एक जानलेवा हमले तक पहुंच गई। इस डर से तंग आकर एक दिन परिवार ने हिम्मत की और गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा, बला टली। लेकिन उसी रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो दहलीज पर ओकिकू गुड़िया खड़ी थी। उस रात जो हुआ वो सबसे भयंकर था। गुड़िया के बाल अचानक और भी तेजी से बढ़ने लगे और देखते ही देखते उसकी लटे पिता की गर्दन से जाकर लिपट गई और उनका गला घोटने लगी। जब ऐसा लगा कि अब उनकी सांस रुकी ही जाएगी, तभी एकिची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और ये नाम सुनते ही गुड़िया एकदम से बेजान होकर नीचे गिर पड़ी।
20 साल के इस खौफ के बाद परिवार ने आखिरकार एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस गुड़िया को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया, एक ऐसी जगह जहां आज भी उसका रहस्य जिंदा है। आखिरकार तंग आकर परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मंदिर के साधु ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। अब इस बात को लगभग 1 सदी बीत चुकी है। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक सीलबंद बक्से में रखी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मंदिर के साधु आज भी नियमित रूप से उसके बाल काटते हैं, क्योंकि वो अभी भी बढ़ते हैं। और अब तो एक नई और भी ज्यादा अजीब बात होने लगी है। गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और कहते हैं कि उसमें छोटे छोटे दांत भी उगने लगे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि गुड़िया आज भी मन्नेंजी मंदिर में मौजूद है। टूरिस्ट उसे देख तो सकते हैं, पर फोटो खींचना सख्त मना है। उसके बाल आज भी किसी इंसान की तरह बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो सबसे डरावनी सच्चाई है वो ये कि उसका मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसमें छोटे छोटे इंसानी दांत दिखाई देने लगे हैं। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि क्या यह वाकई एक बच्चे की मासूम आत्मा है जो अपने सबसे प्यारे खिलौने से जुड़ी हैं, या फिर उन गहरी काली आंखों के पीछे कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ति छिपी हुई है।